स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर होम वेरिफिकेशन विजिट का नाम तो सुना ही होगा। और हाँ, इसका नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन तो होती है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आइए आज इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस होम विजिट में होता क्या है। देखिए, ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, पर यकीन मानिए घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात, ये समझना जरूरी है कि ये कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं है। HDFC और DXC जैसे जो बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं ना, उनके लिए ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और ये काम अक्सर बड़ी फॉर स्टडी जैसी थर्ड पार्टी एजेंसियां करती हैं। तो मतलब ये प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है, कोई अलग से चीज नहीं। और एक बात जो सबसे जरूरी है, उसे गांठ बांध लीजिए। ये कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई जांच पड़ताल नहीं है। इसका बस एक ही मकसद है, जो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए गए हैं उन्हें कंफर्म करना। बस ये एक सिंपल कंफर्मेशन है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। मतलब इन पर्सन वेरिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सिंपल है, फेयरनेस यानी निष्पक्षता। सोचिए, जब हजारों लोग एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पक्का करना कितना जरूरी है कि जो फाइनेंशियल हेल्प है वो सही में उस कैंडिडेट तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसे ऐसे समझिए, प्रोसेस के दो पार्ट हैं। एक है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये हो गया डिजिटल पार्ट, जहां आपने सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। और दूसरा पार्ट है होम विजिट, ये है फिजिकल पार्ट। जो एजेंट है वो बस ये चेक करने आता है कि आपकी डिजिटल फाइल और जमीन की हकीकत मैच करती है या नहीं। ओके, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जिस दिन वेरिफिकेशन एजेंट घर आएगा उस दिन आखिर होगा क्या? चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक बार ये समझ लिया तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले एजेंट आकर अपना इंट्रोडक्शन देगा, फिर आपका एड्रेस कंफर्म किया जाएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए थे उनके ओरिजिनल्स चेक होंगे और बस हो गया, फाइनली सब कंफर्म हो जाता है। नॉर्मली इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो अब जब प्रोसेस पता चल गया है तो बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तैयारी की। सही कहा ना? अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो ये पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो क्या क्या तैयार रखना है? बेसिकली कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ, फिर आधार कार्ड और हाँ, इनकम सर्टिफिकेट। इनके अलावा आपने एप्लीकेशन में जो भी दूसरे सर्टिफिकेट्स जमा किए थे ना, उन सब के ओरिजिनल्स अपने पास रेडी रखिएगा। और इन सब में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रियल और जेन्यून होने चाहिए। मतलब सब कुछ असली होना चाहिए। इस पूरे वेरिफिकेशन का मेन पॉइंट ही ऑथेंटिसिटी चेक करना है। चलिए अब मैं कुछ सिंपल से टिप्स बताता हूँ जिससे ये विजिट एकदम स्मूथ और टेंशन फ्री हो जाएगी। ट्रस्ट मी, थोड़ी सी प्लानिंग से बहुत फर्क पड़ता है। पहला टिप, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आराम से एक फाइल में लगा के रखें ताकि एंड मोमेंट पे ढूंढना ना पड़े। दूसरा, कोशिश करें कि विजिट के टाइम घर पर कोई रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर जरूर हो। तीसरा, एजेंट एप्लीकेशन के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता है, सिंपल सवाल, तो उनके जवाब के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट, एजेंट के साथ कोऑपरेट करें और पोलाइटली बात करें। ये प्रोसेस को और आसान बना देगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अच्छी तैयारी प्लस सच्चाई। इसका रिजल्ट हमेशा सक्सेस ही होगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है तो वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, फाइनेंशियल एड को फेयर रखने के लिए क्या ये पर्सनल टच, ये होम विजिट जरूरी है? क्या यही सबसे अच्छा तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि मदद उन तक ही पहुंचे जिन्हें उसकी सच में जरूरत है? इस पर सोचना जरूर।